नमस्कार। आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह जो है वक्फ बिल पास हो गया है। अब वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। ब्रेकिंग न्यूज जो है सो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल जो पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, लोकसभा में 288 फेवर में हुए। परसों आधी रात तक बहस चली, 12 घंटे का बहस चला। 232 विपक्ष में पड़े। जितने भी विपक्षी दल हैं, डीएमके हो या टीएमसी हो या फिर एसपी समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना, उद्धव गुट हैं, तमाम जो है सो उसके बाद जो है सो फिर भी लोकसभा से 288 और पक्ष में और 232 विपक्ष में पड़े। और अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि वक्फ बोर्ड राज्यसभा से भी पास आउट हो गया है। राज्यसभा में पक्ष में पड़े 128 और विपक्ष में पड़े 95। बहुत सारे इस पे हम लोगों ने टीवी डिबेट देखा, बहुत सारे भाषणें चली। के.एन. रिजिजू इसको लोकसभा में प्रेरित किए। सवाल ये उठता है कि इतने ही फेवर यदि मुस्लिमों का है, इतना ही फेवर है, तो संशोधन की जेडीयू के कहने पे और टीडीपी के कहने पे जो संशोधन हुआ है, और यहाँ तक संशोधन की बात करें उसमें उन्होंने जो बिल में एमेंडमेंट में जो अनाउंस किया है, 2 महिला सांसद भी रहेगी, उसमें इस्लामिक परिवेश के लोग भी रहेंगे। वोटिंग चली लोकसभा में बुधवार की रात 1:59 पे वोटिंग हुआ। बहस चली लोकसभा में 12 घंटे। राज्यसभा में बहस चली। राज्यसभा में वोटिंग चली 1.3 वोटिंग चला। राज्यसभा में गुरुवार रात 2:34 पर जो है सो आज रात कल रात राज्यसभा में बिल पास हुआ और बुधवार को रात को लोकसभा में बिल पास हुआ। अब ये कानून बन जाएगा। अब कहना ये है कि वक्फ संशोधन बिल, ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा बयान आया है। ममता बनर्जी ने क्या कहा है कि देश को जानबूझ के विभाजित करने की कोशिश हो रही है। तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, ममता बनर्जी एक दिन बीजेपी सत्ता से हटेगी, ये ममता बनर्जी का बयान आ रहा है। बहुत सारे इसमें कटाक्ष भी हुए। 1993 की बात हुई, लालू यादव की वीडियो वायरल हुआ। लालू यादव ने जो 1993-95 में जो कहा था वो वीडियो वायरल हुआ कि वक्त की मनमानी चल रही है, बहुत सारी ज़मीन ऐसे हैं। यदि हम पक्ष में बात करें तो जिस ढंग से जेडीयू में खेमा में नीतीश कुमार के पार्टी से अल्पसंख्यक महासचिव, जिला अध्यक्ष, बहुत सारे इस्तीफा जो है सो, क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि मुस्लिम पक्ष उनको वोट देता है, उनके फेवर में है, तो वो बहुत सारे लोग को उम्मीद थी कि हो सकता है जेडीयू इसका समर्थन ना करे। लेकिन जेडीयू का समर्थन के बावजूद तवातोड़ कल से ही जो है सो अल्पसंख्यक, जिला अध्यक्ष, अभी तो 4 बड़े बड़े पद जो है सो रिजाइन किए हैं। उसी पार्टी का उनका प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि उन लोगों का हटने से कोई फैसला नहीं होगा। हमारी पार्टी का जो डेडलाइन है, हम एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए यदि कोई भी बिल आएगी तो हम इसमें पास आउट करेंगे। लेकिन जिस ढंग से ललन सिंह ने लोकसभा में जेडीयू का फेवर रखा, वक्फ बिल का सपोर्ट किया, तो कहीं न कहीं मुस्लिम बरादरी में, मुस्लिम भाई लोगों में ये है नाराज़गी। कहीं न कहीं नीतीश कुमार की एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है जिसमें वो आरएसएस के हाफ पैंट पहने हुए हैं। नीतीश कुमार को भी नमाज़ पढ़ते हुए फ़ोटो वायरल हो रही है। तमाम सारे गठबंधन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यहाँ तक कर दिया कि नीतीश कुमार बीमारू सीएम हैं, ये उनका फैसला नहीं है, उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। अब ये बिल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पास आउट हो गया। फिर से मैं बता दूँ, लोकसभा में फेवर में 288, राज्यसभा में फेवर में 128, लोकसभा में विपक्ष में 232 और राज्यसभा में विपक्ष में 95 वोटों के साथ अब यह कानून बन जाएगा। अब नया वक्फ बिल में होगा, जो संशोधन होना था वो संशोधन हुआ, जो विभाजन होना था, जो पार्टी डीएमके हो या एसपी हो या टीएमसी हो या आरजेडी हो, तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि सब सत्ता पक्ष की खेला है, सत्ता पक्ष के पास बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में। डर था कहीं ना कहीं कि राज्यसभा में पास आउट होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली वक्फ बिल
राज्यसभा में पास हो गया। अब सुप्रभात हो गया है। 3 दिनों के कार्यक्रम 2 अप्रैल को ये पेश आउट हुआ था लोकसभा में। किरण रिजिजू ने रखा था अपनी बातों को। हाँ, बहुत सारे उसमें दलील दी गई थी कि बहुत सारे ऐसे इलीगल रुपये जो वफ हैं, वो कमेटी हैं, वो धर्मपेश। राज्यसभा में संजय सिंह ने भी अपने आप बातों को रखा। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा बयान आया है कि देश को जानबूझ जाहिर करने का कोशिश की जा रही है। तो तमाम पक्ष विपक्षों के साथ, तमाम बयानबाजों के साथ लोकसभा राज्यसभा बिल पास हो गया। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, मनोज कुमार अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है मुंबई से। मनोज कुमार, उनके बहुत सारे पुराने गीत आज भी याद किए जाएंगे। बड़े वो देशभक्ति से रिलेटेड वो बहुत अच्छे सिनेमा बनाया हुआ करते। धन्यवाद। आप देख रहे थे मिथिला समाचार। स्पेशली ये एपिसोड हम लोग लाए थे वक्त बिल पे। बहुत सारी बातें इस बिल अरेंजमेंट पे होनी थी, बहुत सारे डिस्कस हुआ, बहुत सारे परिणामों को रखा गया। ओबीसी ने तो यहाँ और अशोक ओवैसी एएमएम के हेड ने तो बिल को फाड़ भी दिया। तो तमाम बातें चली 3 दिन तक, तमाम न्यूज डिबेट चली, तमाम लोकसभा राज्यसभा में बहसें हुई। फिर भी ध्वनि मत से वक्त बिल पर बहुत सारे बयान भी आए कि सरकारी जमीन को लूटकर अमीनों को भेजा जा रहा है। गृह मंत्री असत्य बोल रहे हैं। बहुत सारे बयान भी आए। वक्त बिल पर गर्म राजनीति सुनिए राज्यसभा में क्या बोले इमरान। बहुत सारे मुसलमान संगठन, यहाँ तक बात करें वक्फ बिल के विरोध में, अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक बहुत सारे वक्फ बिल के समर्थन में जो पास आउट नहीं हो, बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग रोड पे भी आए विरोध में। अहमदाबाद हो या कोलकाता हो, देश के तमाम, खास करके ईद के दिनों में हमने देखा कि दाहिने हाथ में ब्लैक रंग की बैंडेड के साथ जो है सो पट्टी के साथ उन लोगों ने विरोध किया। राजनीति कितनों गरमाई, जो वोटिंग होना था वो वोटिंग हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में ध्वनि मत से 288/232 और राज्यसभा में 128 पक्ष में और 95 विपक्ष के साथ जो है सो पास आउट हो गया। हेमा मालिनी ने भी अमित शाह की प्रशंसा की है। तमाम घटक दल हैं, लेकिन बताते जाते जाते 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का भैरव स्थान के पास मधुबनी आगमन है। उसके लेके तमाम रोड नाले चकाचौक पिचिंग वगैरह हो रहा है। कहीं न कहीं 2025 का जो बुगुल है, गोपालगंज में अमित शाह आए थे 4 दिन पहले, फिर 24 अप्रैल को बिहार में नरेंद्र मोदी का आना। इस पर भी हम लोग बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि लगातार जहाँ जहाँ पीएम का प्रोग्राम होता है, क्योंकि वहाँ जो है सो ऑलरेडी इलेक्शन का पीरियड है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मिथिला समाचार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार। धन्यवाद।